इस समय पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा था, वहीं अब एक और नया मोर्चा खुल गया। खबरें आ रही है कि कई वर्षों की शांति के बाद यमन के हुत्ती विद्रोही और सऊदी अरब के बीच फिर से हमला शुरू हो गया। अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ यमन या सऊदी अरब तक ही सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतें और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इससे प्रभावित होंगे। रिपोर्टों के अनुसार यमन में मौजूद ईरान समर्थित हुत्ती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के अब्बा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। हुत्ती संगठन का कहना है कि हमला जवाबी कार्रवाई था। उनका आरोप है कि इससे पहले सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को निशाना बनाया गया था, जिसके पीछे सऊदी समर्थित यमन सरकार का हाथ था। यहीं से दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का दावा है कि ईरान का एक विमान सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाला था और सरकार के अनुसार इसी विमान में हुत्ती संगठन के नेता मौजूद थे जो ईरान से लौट रहे थे। सरकार को आशंका थी कि यह विमान केवल यात्रियों को नहीं बल्कि हुत्ती संगठन को मजबूत करने से जुड़ी गतिविधियों का हिस्सा था। इसी कारण सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को निशाना बनाया गया था ताकि विमान को लैंड ना किया जा सकते। रनवे क्षतिग्रस्त होने के बाद विमान को अपना रास्ता बदलना पड़ा और फिर उसके बाद दूसरे रनवे पर उसको उतारा गया। इसके बाद हुत्ती विद्रोहियों ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई यमन सरकार ने नहीं बल्कि सऊदी अरब सरकार के इशारे पर की गई, क्योंकि यमन की सरकार लंबे समय से सऊदी अरब के समर्थन पर निर्भर है। यही से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई और हुत्ती संगठन ने सऊदी अरब के अब्बा एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से दोनों पक्षों के बीच संघर्ष काफी हद तक शांत हो गया था। पिछले कई वर्षों से इस तरह की बड़ी सीमा पार सैन्य कार्रवाई देखने को नहीं मिली थी। अब फिर से हमले शुरू होने का मतलब है कि क्षेत्र में तनाव एक बार फिर बढ़ गया। हुत्ती यमन का जो सिविल वार है वो कब से शुरू हुआ? इसकी सबसे बड़ी कहानी 2011 से शुरू होती है, जब पूरी दुनिया में अरब स्प्रिंग चला था। उस समय यमन के जो राष्ट्रपति थे उनसे सत्ता छीन ली गई। उसके बाद राष्ट्रपति हादी आई, लेकिन उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कमजोर प्रशासन के आरोप लगने लगे। इसी दौरान उत्तरी यमन में सक्रिय हुए आंदोलन तेजी से मजबूत हुआ। हुत्ती मुख्य रूप से शिया समुदाय से आते हैं। उनका कहना था कि कई वर्षों से राजनीतिक रूप से उन्हें नजरअंदाज किया गया। 2014 में उनकी राजधानी सना पर कब्जा कर लिया गया। उसके बाद राष्ट्रपति हादी को देश छोड़ना पड़ा और यमन पूरी तरह सिविल वार की चपेट में आ गया। सऊदी अरब को डर था कि यदि हुत्ती पूरे यमन पर कंट्रोल कर लेता है तो उसकी सीमा के ठीक सामने ईरान समर्थित ताकत मजबूत हो जाएगी। यमन और सऊदी अरब की लंबी सीमाएं, अगर वे ईरान समर्थित संगठन मजबूत होता है तो ये सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकती थी। इसी कारण सऊदी अरब ने यमन सरकार का समर्थन करते हुए सैन्य अभियान शुरू किया। ईरान का आधिकारिक तौर पर कहना है कि वह हुत्ती संगठन को सैन्य सहायता नहीं देता, लेकिन अमेरिका, सऊदी अरब और कई पश्चिमी देशों का आरोप है कि हुत्ती विद्रोही को मिसाइल तकनीकी, ड्रोन, उनकी ट्रेनिंग और अन्य सहायता ईरान करता है। इसी वजह से हुत्ती संगठन को अक्सर ईरान के नेटवर्क का हिस्सा माना जाता है। आज के आधुनिक युगों में केवल सैनिकों पर हमला नहीं किया जाता, एयरपोर्ट, बंदरगाह, बिजली घर और राजनीतिक रणनीति ढांचे भी शामिल रहते हैं। इस पर हमला होने से लोगों की आवाजाही रुकती है, व्यापार प्रभावित होता है और दुनिया का ध्यान तुरंत उस संघर्ष की ओर आ जाता है। इसी कारण सना और अब्बा दोनों एयरपोर्ट इस संघर्ष के केंद्र में आ गए। इस संघर्ष की सबसे बड़ी वजह है सिर्फ यमन ही नहीं, असल चिंता समुद्री व्यापार की है। जैसे ईरान के पास तनाव बढ़ने पर दुनिया की नजर स्टेट ऑफ हार्मुज पर पड़ी, वैसे यमन के पास भी एक वैसा ही जलमार्ग है जिसमें दुनिया का व्यापार होता रहता है और यूरोप और एशिया की बड़ी संख्या में जहाज उसी रास्ते से आते हैं। अगर यहाँ अस्थिरता फैलती है तो जहाज की आवाजाही प्रभावित हो सकती है, माल ढुलाने महंगाई हो सकती है और तेल की कीमतों में भी काफी उछाल हो सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस संघर्ष पर है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है, दूसरी तरफ सऊदी अरब और हुत्ती विद्रोह के बीच फिर से टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर समय रहते हैं इसको कंट्रोल नहीं किया तो इसका असर पूरी मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में तनाव कम होगा क्या होगा। ये
अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।